नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है अब मौसम चेंज हो रहा है जिसके कारण अब वायरल फीवर एक्टिव हो चुका है। अगर आपको वायरल फीवर की समस्या है तो आपको आपके सर में दर्द महसूस दे सकता है और आपकी पूरी बॉडी में भी पेन महसूस हो सकता है। आपको कमजोरी, आपके हाथों पैरों में दर्द महसूस देगा और आपको उल्टी का मन करेगा, आपको वोमिटिंग का मन करेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर आपको ये सभी सिम्टम अभी आ रहे हैं फीवर में, अगर आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर लिया है या आपने अंग्रेजी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है और आपका फीवर फिर भी बार बार आ रहा है और वो उतर नहीं रहा है, तो आज मैं इसी की बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप लेने से अपने फीवर को 1-2 दिन में ही ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगर हमारे शरीर का इतना तापमान है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। अगर आपके शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो इसे फीवर की श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको फीवर हो चुका है। अब मैं आपको वायरल फीवर के बारे में बताऊंगा और इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको वायरल फीवर होता है, जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, ये मौसम परिवर्तन के कारण होता है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है तभी वायरल फीवर एक्टिव हो जाता है। वायरल फीवर में क्या होता है दोस्तों? वायरल फीवर एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से लग सकता है। अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिसे वायरल फीवर है, उसे सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, गले में तेज़ दर्द और बुखार की समस्या होती है और उसने वहाँ पे छींक दिया, क्योंकि छींकने से उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ड्रॉप निकलती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, और आप वहाँ से गुजरे या आप वहाँ उसके पास हैं तो इससे क्या होगा कि वे ड्रॉप आपके नाक द्वारा आपके अंदर चली जाएंगी। अंदर जाने से जो वो वायरल फीवर का इन्फेक्शन है वो आपके अंदर एंटर हो गया। आपके अंदर एंटर होने के कारण ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही फीवर आ जाएगा। ये वायरल फीवर लगने का सबसे आम कारण है। अब मैं आपको वायरल फीवर के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि आपकी बॉडी पर इसके क्या लक्षण महसूस दे सकते हैं। अगर आपके सर में तेज दर्द होता है तो ये वायरल फीवर का संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल फीवर में भी आपके सर में बहुत तेज दर्द होता है और इसके साथ साथ आपका जो शरीर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। आपका टेम्परेचर 99 डिग्री से 104 डिग्री भी जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वायरल फीवर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके गले में खराश, अगर आपका गले में खराश महसूस दे रही है या आपको निगलते हुए या कुछ चीज़ पीते हुए, लिक्विड पीते हुए आपके गले में दुखन हो रही है या आपका गला दुखता है और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आपको जुकाम की समस्या है, तो ये वायरल फीवर के संकेत होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको वायरल फीवर में कभी कभी चेहरे पर सूजन भी आ सकती है। अगर आपको ऐसा होता है तो ये वायरल फीवर हो सकता है। और इसके साथ साथ जब आपको वायरल फीवर होता है तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। आपकी बॉडी में पानी की समस्या हो सकती है। आपको सोडियम, पोटेशियम इनकी समस्या हो सकती है, जो हमारे शरीर में मिनरल होते हैं इनकी समस्या हो सकती है। तो ये डिहाइड्रेशन के कारण होते हैं अगर आपको ऐसा होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी आंखों में रेडनेस आ सकती है, आपकी आंखों में हल्का लालपन महसूस दे सकता है। अगर आपको ये सभी सिम्टम है तो ये वायरल फीवर के हो सकते हैं। और फीवर तो आपको बना ही रहेगा 99 डिग्री से ऊपर दोस्तों। और कभी कभी वायरल फीवर में आपको स्किन पे आपकी चकदे भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ हल्के छोटे छोटे आपको रैसे दाने भी निकल सकते हैं। ये वायरल फीवर में होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो ये वायरल फीवर है। और इसके साथ साथ इसका मेन सिम्टम है दोस्तों वायरल फीवर का, जब आपको वायरल फीवर होता है तो आपको ये कंटिन्यू बना रहता है। आपको 1 दिन से लेकर 10 दिन तक वायरल फीवर हो सकता है और ये बार बार चढ़ता है। जैसे अभी आपने एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया, एंटीबायोटिक दवाई और पैरासीटामोल का आपने सेवन किया, आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद आपका 2 घंटे में फीवर उतर जाएगा। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में फिर आपको फीवर दोबारा से आ जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन लगातार बनी रहती है, चाहे आप बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, आप किसी भी एज के व्यक्ति हैं, अगर आपको ये सभी सिम्टम हैं तो ये वायरल फीवर के सिम्टम होते हैं दोस्तों। और जब वायरल फीवर उतरता है, जैसे ही आपको इसमें कपकपी चढ़ती है, ठंड लगती है, ठंड लगने के बाद आप बहुत सारे कंबल, कपड़े ओढ़ने शुरू कर देते हैं इसके बचाव के लिए। पर जब वायरल फीवर उतरता है, जैसे ही आपने पैरासीटामोल ली
इसके 2 घंटे बाद आपका फीवर उतर जाएगा। फीवर उतरने के बाद आपको पसीना आएगा। अगर आपको ये सभी सिम्टम है तो ये वायरल फीवर के सिम्टम होते हैं। मैं आपको वायरल फीवर से आप कैसे बचाव कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप बड़े हैं, आप किसी भी एज के व्यक्ति हैं, आप सबसे पहले क्या काम करें, अपने हाथों को हैंड वॉश करें, अच्छे से धोएं जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप किसी चीज़ को छुएं, और बार बार आप अपने मुंह को छूने से बचें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके पास आप मास्क लगा के जा सकते हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा आराम करें। इस वायरल फीवर में आपको आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें थकान बनी रहती है, आपका उठने का मन नहीं करता और इसमें बहुत तेज़ फीवर होता है। अगर आप आराम करेंगे तो आपका फीवर जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा वायरल फीवर की, जो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब मैं आपको ये ड्रॉप दिखा देता हूँ। ये SBL कंपनी की आती है। इस मेडिसिन का नाम है एहनिल ड्रॉप। ये वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ अगर आपको डेंगू बुखार है ये इसमें भी काम करती है, वायरल इन्फेक्शन में भी काम करती है, वायरल फीवर में भी काम करती है, आपके मलेरिया फीवर में भी काम करेगी। अगर आपको हड्डियों का बुखार है या आपको ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियों में दर्द महसूस दे रहा है और आपके अंदर बुखार रम गया है, जिसे हे फीवर भी कहते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी और इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपको बहुत तेज़ फीवर हो रखा है और उसके साथ साथ आपके सर बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके सर में बुखार चला गया है, मैं आपको इस मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है जो हमारे फीवर पर बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करती है, अब मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है बेलाडोना। बेलाडोना फीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप में सूजन आ गई है या पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आप में रेडनेस आ गई है और आपका सर में बहुत तेज़ दर्द है और फीवर है आपको, तो अगर ऐसी समस्या है तो इसमें मेडिसिन डली हुई है बेलाडोना। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स फीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आपके अगर स्किन में दाने हो गए हैं और इसके साथ साथ आपकी हड्डियों में बुखार है, आपको ठंड लगती है और उसके साथ साथ आपको दर्द बना रहता है आपके शरीर में, तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है रक्सटॉक्स। नेक्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम। यूपेटोरियम दोस्तों वायरल फीवर के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जो इसमें डली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है पेन के लिए, पूरी हड्डियों में पेन के लिए, फीवर के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए और भूख न लगने के कारण के लिए। इसमें बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है ब्रायोनिया एल्बा। नेक्स्ट मेडिसिन जो इस ड्रॉप में डली हुई है दोस्तों वह है इपिकुआना। इपिकुआना अगर आपको उल्टी का मन होता है, अगर आपको किसी भी बुखार में आपको उल्टी लगती है या आपका मितली का मन होता है या आपको वोमिटिंग हो भी जाती है, तो इसे ठीक करने के लिए इस ड्रॉप में इपिकुआना मेडिसिन डली हुई है जो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये क्या काम करती है दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो वायरल फीवर के कारण हो आपके ब्लड में, चाहे डेंगू के कारण हो, चाहे वो मलेरिया के कारण हो, अगर आपको किसी भी तरीके का आपके ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसे ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन में डली हुई है टिनियोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये सभी मेडिसिन इस ड्रॉप में है। इस ड्रॉप का नाम है एहनिल ड्रॉप। ये SBL कंपनी बनाती है। ये फीवर के लिए बहुत ही अच्छी ड्रॉप है। अब मैं आपको इसे यूज करने के तरीके के बारे में बताऊंगा, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी एज 1 साल से लेकर 5 साल है, तो आपको इस ड्रॉप की 3 ड्रॉप देनी है दिन में 3 से 4 बार। ना कैसे है, आपको 1 चम्मच लेनी है, आपको 1 चम्मच पानी में इसकी आपको 3 से 4 ड्रॉप डालनी है 3 साल के बच्चे के लिए। अगर आपकी एज 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है और आपको फीवर हो गया है तो आप इसे 10-10 बूंदे दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इस ड्रॉप की 20-20 ड्रॉप 20-20 बूंद आप दिन में 4 बार यूज करें, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में, तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल करते हैं फीवर की या एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपको फीवर हो रखा है तो अंग्रेजी दवाओं में और इस मेडिसिन में आपको आधे घंटे का अंतर जरूर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर वहां पे सर्च करके मेडिसिन अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।